डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स स्टडी जोन। आज जो हम लोग क्लास 8 का जो एक्सपोनेंट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस पार्ट में जो है हमने कुछ क्वेश्चन किया था ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन 10 तक डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग उससे आगे करते हैं। तो क्वेश्चन 11 है, बाय व्हाट नंबर शुड -6 रेज़ टू -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट, मतलब क्वेश्चन ये है कि -6 का पावर -1 में कितना मल्टीप्लाई किया जाएगा कि प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -9 का पावर -1। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हम रिक्वायर्ड नंबर को कितना एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। तो अब क्या करो, इस नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो -6 का पावर -1 इंटू एक्स, क्योंकि इस नंबर को x से मल्टीप्लाई करना है एंड दैट इज सेट टू बी प्रोडक्ट कितना आना है 9 का पावर -1। तो वही चीज़ किया गया कि कौन सा नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो हमने उस नंबर को मान लिया x, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके अब प्रोडक्ट कितना है 9 का पावर -1। तो वही चीज़ लिखा गया। अब यहाँ से मैंने बताया था आप लोग को कि -6 का पावर देखो तो क्या -1 है, तो एक्सपोनेंट निगेटिव है। तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है, बेस को रेसिप्रोकल। तो -6 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/-6 हो जाएगा और इसका पावर 1 बन जाएगा। तो उसको 1 को छोड़ दिए, इंटू एक्स का x रहेगा और ये 9 का पावर -1 है। तो फिर 9 का एक्सपोनेंट देखा जाए तो निगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे। तो 9 का क्या हो जाएगा, बेस 1/9, इसका पावर 1, तो 1 तो छोड़ दो, ऐसे ही रह जाएगा, तो 1/9 हो गया। तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब x का निकालना है तो -6 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा -6/9। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा, तो यू विल गेट x का वैल्यू -2/3। x का वैल्यू कितना जाएगा, -2/3 हो जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड, इस नंबर में कितना से डिवाइड किया जाए। सो दैट द क्वेश्चन विल बी दिस मच, 4/27 ये बोला गया है। तो इसको ऐसे समझो कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन अगर दूसरे वे में पूछें कि व्हाट नंबर शुड बी, बाय व्हाट नंबर शुड, अगर सपोज हम ये पूछते हैं कि 8 में कितना से डिवाइड किया जाए कि वो 4 हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन 4 हो जाए, इसका मतलब कि इसमें 4 से डिवाइड कर दो तो 2 आएगा, इसका मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। रिक्वायर्ड नंबर कितना है, एक्स। हम लोग लैंग्वेज बेस्ड से बना रहे हैं इसलिए एक्स लेके बनाएंगे, अरे तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। तो मान लिए कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है, एक्स है, तो इसमें डिवाइड किया जाएगा तो -2/3 रेस्ट में -3 डिवाइडेड बाई एक्स, डिवाइड बाई एक्स है, डिवाइड किया गया। तो क्वेश्चन इतना आएगा, इसका मतलब इसको बराबर कर दिए। अब क्या है कि हम लोग x को इधर ले गए RHS के इधर, तो डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2/3 का पावर -3 दैट इज इक्वल टू 4/27 का पावर -2 इंटू एक्स, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली कर दिया गया है। यहाँ पे एक्सपोनेंट देखो -2 है, 4/4/27 का पावर कितना है, -2। तो एक्सपोनेंट निगेटिव है, तो मैंने बताया था पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल। तो कितना हो जाएगा, 27/4 का पावर 2 हो जाएगा। एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना देंगे, इसको रेसिप्रोकल लोगे तो पावर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 27/4। तो इसी को डायरेक्टली कर दिया गया 27/4 का पावर 2 इंटू एक्स। उसी तरह से इधर भी देखो LHS में एक्सपोनेंट -3, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो -2/3 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/-2, इसका पावर 3 हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27, और -2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, -8, दैट इज इक्वल टू 27 × 27/16 इंटू एक्स। अब एक्स निकालना है तो सबको कांस्टेंट को उधर ले जाओ। तो यहाँ पे देखो एक 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 × 16 अपॉन इधर -8 इंटू, और ये जो है 27 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -8 × 27 × 27, 27 से 27 कैंसिल, -8 से ये कैंसिल। तो इस तरह से x का वैल्यू आ जाएगा कितना, -2/27। तो आई होप इस तरह क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह क्वेश्चन ईजी है, बस एक्सपोनेंट का ठीक से लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है। ना एक क्वेश्चन बढ़िया है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। इफ़ x का पावर, यहाँ पे जो इफ़ 5 रेज़्ड पावर 2x + 1 एक डिवीज़न 25 = 125 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे बेस कितना है, 5 है, और जो x निकालना है। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर x निकालने के लिए बोला जाए या y वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो पहले चेक करो कि वो चीज़ें एक्सपोनेंट में है कि बेस में है। तो अगर वो एक्सपोनेंट में होगा इसका मतलब कि LHS RHS दोनों साइड बेस को बराबर करना पड़ेगा। अगर x बेस में होगा
तो एक्सपोनेंट को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो x है एक्सपोनेंट में है, पावर में है, इसका मतलब कि बेस को बराबर करना पड़ेगा दोनों साइड। तो यहाँ पे बेस 5 है, इसका मतलब कि सभी का बेस 5 बनेगा। तो यहाँ पे 25 है, तो 25 को क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, 5 के पावर 2x + 1 और डिवीजन 25 को 5 का स्क्वायर और 125 को फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से। आई होप सबको आ रहा होगा। 25 और फिर 5 से करोगे तो 5, तो 5 × 5 × 5 मतलब 5 के पावर 3, तो वही चीज़ लिखा होगा 5 के पावर 3। अब यहाँ पे देखो ये डिवीज़न है ना, तो मैंने बताया था कि बेस यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे बेस 5 और बीच में डिवीज़न, तो जब बेस सेम होता है डिवीज़न होता है तो पावर को क्या करता है सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2x + 1 -2 और RHS में 5 का पावर 3। अब दोनों साइड देखो LHS RHS में दोनों का बेस क्या है इक्वल है 5 बेस इक्वल होगा तो पावर को क्या करना पड़ता है इक्वल, मतलब 2x + 1 -2 = 3। तो यहाँ पे क्या किया 2x + 1 -2 = 3 हो गया। तो यहाँ से -2 किधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया 1 - 2 - 1 और फिर इसको लाया गया था 4, तो इस तरह से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये लॉज जो है ये इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा कि अगर एक्सपोनेंट में रहेगा मिसिंग तो हमें बेस को इक्वल करना होता है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ़ 2⁻³ x - 1 + 10 डिवीजन 7 = 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालना, तो फिर x का निकालना है। यहाँ भी देखो तो x का एक्सपोनेंट में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेस अगेन इक्वल करना पड़ेगा दोनों साइड। तो 2⁻³ x - 1 + 10 डिवीजन जो है पहले वैसे क्वेश्चन लिख दिया गया। अब ये डिवीजन है, डिवीजन का मतलब क्या, ये ऐसे डिवाइडेड बाई 7 होगा तो ये RHS की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 6 × 7 कर दिया गया। तो 2⁻³ x - 1 + 10 और ये 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 6 × 7 तो ये हो जाएगा 42 और +10 जाएगा तो -10, तो 42 में से 10 सेपरेट 32 आ गया। तो हमारे LHS में है 2⁻³ x - 1 = 32। अब 32 को फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा 2⁻5। आई होप ये चीज़ आ रहा होगा फैक्टराइज करना। तो अब देखो दोनों साइड बेस इक्वल है 2 इसका मतलब पावर भी इक्वल, तो 3x - 1 = 5, तो 3x 5 आएगा तो +1, तो 6 डिवाइड करोगे तो 2, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर है सबको। नाउ अब क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स विद एक्सपोनेंट। अब क्या जैसे एक्सपेंशन पढ़े थे ना क्लास जूनियर क्लास में, आई थिंक क्लास 7 क्लास जो 6 में, हाँ 7 में पढ़ा होगा एक्सपेंशन करने का, कि जैसे सपोज़ ये है 86,357 इसको एक्सपेंड करना है तो इस तरह से आप लोग करते थे 8 लिख के जितना डिजिट है इतना उसमें 0 पुट करके इस तरह से, राइट। अब इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो एक्सपोनेंशियल हमें करना है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है बेस और कुछ उस पर पावर हम लोग पुट करते हैं, तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। जैसे यहाँ पे 7 का पावर 4, 10⁻³ 7⁻10, तो ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये नंबर रेज टू अ सर्टेन पावर, ठीक है, नंबर जो रेज रहेगा कुछ पावर पे तो उसी को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो एक्सपेंशन कर दो जैसे तुम लोग करते थे, तो वैसे ही होगा, यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब क्या करो यहाँ पे 8 का 8 लिखो। अब यहाँ पे कितना जीरोज़ है 8 के बाद, तो 4 जीरोज़ है, इसका मतलब क्या है हम लोग अलग से 1 पे 4 जीरो लिख सकते हैं इस तरह से इंटू 8, 80,000 को 8 × 1000 ऐसे लिख सकते हैं, एक और जीरो आएगा ना, तो हम लोग क्या है 8 × 10,000 लिख सकते हैं, वो चीज़ लिखा गया है। फिर उसी तरह से 6,000 को 6 × 1000 लिख सकते हैं, मतलब 10 का मल्टीपल बनाना है, बस यूनिट डिजिट लेना। यूनिट डिजिट मतलब क्या सिर्फ डिजिट को लेना है अदर देन जीरो को छोड़ के, अब बाकी 10, 100, 1000, 10,000 का मल्टीपल में करना है। फिर 300 को 3 × 100 लिख सकते हैं, 50 को 5 × 10 और 7 का तो 7 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो जीरो है नहीं तो 1 लिखाएगा। अब यहाँ पे क्या है 8 का 8, अब यहाँ पे 1 पे कितना जीरो है 1 पे 4 जीरो, इसका 100 का मतलब क्या है 10 का पावर 2, उसी तरह से 1000 का मतलब क्या है 10 का पावर 3। तो होता क्या है जितना जीरो 1 पे जितना जीरो रहेगा ना तो 10 का पावर उतना पुट कर देते हैं। अगर सपोज 1 पे 4 जीरो है इसका मतलब किसके बराबर, तो 10 का पावर 4 के बराबर, ठीक है, मतलब 0 4 टाइम्स आएगा। तो वही चीज़ है, वही चीज़ लिखें इसको। यहाँ पे 6 × 10 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 पे 3 जीरो है, 3 × 10 का पावर 100 है, 3 × 100 है, इसका मतलब 3 × 10 का पावर 2 हो जाएगा। 5 × 10 है, इसका मतलब 5 × 10 का पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे सबका देखो तो हम लोग 10 का बेस लेके पावर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है तो हमको पता है कि 1 कब आता है कि कोई भी बेस पुट करके पावर 0, तो हम इसी को 10 का पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, तो 7 × 10 का पावर 0। तब ये जो मेरा है ये रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें सबको समझ में आ गया होगा। नाउ अब उसी तरह से क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंशियल
फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे देखो तो डेसिमल है, प्रीवियस वाला डेसिमल में नहीं था, लेकिन ये क्या है डेसिमल में है। तो डेसिमल में है तो जैसे 7236 डेसिमल 4987 है, तो इसको तो करना जानते हो तुम लोग, डेसिमल से पहले वाला को पहले कर लो, तो 7000 + 200 + 30 + 6। लेकिन डेसिमल के जस्ट बाद वाला जो होता है आप लोगों को पता हो, तो ये जो डेसिमल के जस्ट इसको बोलते हैं 10th पोजीशन, TENT 10th। जैसे डेसिमल के यहाँ से ये टेंस होता है, ये हंड्रेड्स, वंस, टेंस, 100, 1000 करते हैं, लेकिन डेसिमल के जस्ट बाद वाला क्या होता है 10th। और 10th का मतलब क्या 1/10, ये सब लोअर क्लास में तुम लोग पढ़े होगे। फिर सेकंड जो प्लेस का होता है उसको 100th बोलते हैं, 100th TH लगा देते हैं, 100 में TH, इसका मतलब 1/100। उसी तरह से 1000th, क्लियर। तो हम लोग वही चीज़ करेंगे, ये 4 का करेंगे डेसिमल तो 4/10 आएगा, 9 का करेंगे तो 9/100, 8 का करोगे तो 8/1000 और 7 का करोगे तो 7/10000। आई होप ये चीज़ें सबको क्लियर होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो देखो कैसे करेंगे, 4 का 4 लिख लो, डिवाइडेड अपॉन, क्योंकि डेसिमल का बात क्या है तो 1 पे, और डेसिमल के बाद जितना प्लेस पे है वो उतना 0 पुट कर दो। 9 है तो 9 का 9 अपॉन 2। उसी तरह से 8 अपॉन 8 कौन सा डेसिमल प्लेस पे, थर्ड पे है तो 1 पे 30। उसी तरह 7 का 4 पे है तो 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसमें 7 × 1000 है तो 7 का पावर 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, 7 × 10 का पावर 3। यहाँ 2 पे 2 0 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10 का पावर 2। और 30 है मतलब 3 × 10 का पावर 1। यहाँ पे 6 है मतलब 6 × 10 का पावर 0। अब यहाँ पे देखो 4 है तो हमें क्या है एक्सपोनेंशियल में ले जाना है, तो 10 को ऊपर ले जाना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तो 10 ऊपर जाएगा तो पावर क्या होता है नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 × 10 का पावर -1। उसी तरह से 9/100 है तो 9 इंटू, और नीचे 1 पे 2 0 है तो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2, क्योंकि जब बताया था न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएगा तो क्या होता है एक्सपोनेंट निगेटिव हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा साइन। उसी तरह से 8/1000 है मतलब 8 × 10 का पावर -3, क्योंकि 3 zeros है, और 7 यहाँ पे 10,000 है तो 7 × 10 का पावर -4। क्लियर। तो आई होप इस तरह से सबको समझ में आ गया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑफ ए डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल नंबर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल जो है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, और इस तरह से एक्सपोनेंट का जो है लास्ट टॉपिक रहेगा। तो इसलिए क्या करना है, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो क्या करें, उसका प्रीवियस पार्ट जितना है उसको पहले कंप्लीट कर ले, ठीक है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।